Our lovely student in my class, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। क्या विवेक कुमार उस टॉपिक का नाम बता सकते हैं? ये कारक। ठीक, ये देखिए कि क्या रितेश कुमार आप इसका परिभाषा बता सकते हैं? जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। हाँ, जो नाउन और प्रोनाउन जिससे संबंध रखता हो वह भी कारक कहलाता है। हाँ। ठीक है, एक वेरी गुड। प्यारे विद्यार्थियों, आज फादर्स डे। क्या है? फादर्स डे। फादर्स डे। मैं दो शब्द उस पिता के लिए कह सकता हूँ। मुझे रख दिया छाँव में, मुझे रख दिया छाँव में, फूल जलते रहे। मुझे रख दिया छाँव में, फूल जलते रहे धूप में। मैंने देखा एक ऐसा फरिश्ता, मैंने देखा एक ऐसा फरिश्ता अपने पिता के रूप में। मैं अपने पिता को हृदय से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अपने विशाल हृदय से जीवन पर्यंत सीखते रहे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं कहना चाहूँ कि माँ इस संसार में बच्चे को खुद अपने मौत के मुंह में जा करके जन्म देती है। ध्यान से सुनिए, माँ खुद अपने मौत में जा करके बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को संसार में लाती है, अपने खुद मौत के मुंह में जाती। इसलिए माँ का बहुत बड़ा दुनिया में नाम, पिता से भी 100 गुना पूजनीय होता है। माँ को इस संसार के बारे में हम कह सकते हैं कि माँ पूजनीय है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह से माँ पूजनीय है उस तरह से पिता भी पूजनीय है। माँ जन्म दे देती है, लेकिन पिता वह जीवन में किस तरह से जिए, जीवन भर वह किस तरह से सुंदर रहे, जीवन में किस तरह से उसको कभी कष्ट नहीं हो, इनके लिए वह हमेशा प्रयास करती है। अगर माँ जन्म दिए हैं तो पिता उसके जीवन भर कैसे सुखमय रहे, या उनके दिल में, या उनके दिल में रहता है। माँ जन्म दी है, वह पूजनीय है, पिता भी ला करके खिलौना दिए हैं, उसको भी नहीं। पिता तो पिता है, उसको भी नहीं भुलाया जाता है। आपको बचपन से तरह तरह के खिलौना, तरह तरह के खिलौना, तरह तरह के खिलौना आपके हर डिमांड को पूरा करके आपको सुख में देखना चाहिए। आप जब से जन्म लिए हैं तब से वह आपके बारे में सोचते रहे। बताइए कितना प्यार है, आप ही के बारे में सोच, अपने बच्चे के बारे में सोच। एक आर्मी के जवान थे। कौन? आर्मी के जवान। आप कोई भली भांति जानते हैं कि आर्मी के जवान वह कारगिल सीमा पर रहता है, जहाँ सीमा है लड़ाई का, वहाँ हमेशा तैनात रहता है। ठीक है ना? वो बेचारा पत्नी और बच्चे को छोड़ करके वह देश की रक्षा के लिए कहाँ चले जाते हैं? बॉर्डर पर चले, सीमा पर। क्या वह बॉर्डर पर रहते हैं? क्या उनको बच्चे के प्रति ख्याल नहीं रहता? रहते हैं बॉर्डर पर, लेकिन हमेशा ख्याल उसको बच्चे पर ही रहता है। मेरा बच्चा खाया कि नहीं खाया, कहाँ पर है, मेरा पत्नी कहाँ पर है, तब वो उसको ख्याल नहीं आता। तब न कहता ये हवा जा
तू मेरी माँ को कह देना, मेरे बच्चे को कह देना इस तरह से। तो कितना प्यार करता रहता है बॉर्डर पर, लेकिन प्यार करता है। एक दिन अचानक क्या होता है कि लड़ाई होता है दोनों देशों में। लड़ाई होने के बाद उसका पिता क्या होता है, शहीद हो जाता है। शहीद हो गया। अब शहीद हुआ तो शरीर पूरा छत बिछत हो गया था, पूरा शरीर छत बिछत, मार दिया था पूरा राम ने, छत बिछत। तो उसकी माँ भी डेरा लेकर के कहीं रहती थी, कभी कभी परिवार भी लेकर के रहते हैं, परिवार बच्चे भी लेकर के रहते हैं, कभी कभी डेरा लेकर के अगल बगल में रहते हैं। जब उनको पता चल गया कि आपका पति मर गया है, घोषणा हो गया इतना नंबर का जो है कि सिपाही। हाँ वो मर गया, तो उसकी पत्नी सोची कि हम थोड़ा सा एक बार हम अपने पति का मुंह देखेंगे। तो गया मुंह देखने के लिए, वह उसकी पत्नी बच्चे के साथ भी थे, मतलब मुंह देखने के लिए गए कि नहीं हमको अंतिम में उसको दिखा दीजिए, सही तो हो ही गए। लेकिन तो ऑफिसर बोलते हैं कि कैसे पहचान पाइएगा कि आपका पति है, ये सब उड़ गया, ये सब उड़ गया। कहता हम पहचान लेंगे कि वो मेरा ही पति है। कहता बहुत आदमी मराया, उसमें आप कैसे खोजिएगा, ये सब कुछ न बचा है, काम खोज लेंगे, बोला हमको दिखाइए। अंत में उसका पत्नी वो अपने पति को देखने के लिए जब वहाँ पहुँचते हैं, जब कहता है खोजते हैं, लाश तो बहुत है, खोजिए कहाँ से मिलेगा आपका पति। जैसे खोजते 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 गया तो एक लाश ऐसा था कैदी सैनिक का कि उस लाश इस जगह जो फटा हुआ था, लगा हुआ था, फटा हुआ, और कहता है कि यही है मेरा पति। कहता है कैसे आप जानेंगे कि यही है आपका पति। कहता है इसलिए हम जानेंगे कि यह अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, और इतना प्यार करता था कि उसको दिल में भाव हो गया उनके प्रति, इतना वो याद करता था बेटा को, यही होता है ये अपने बेटा से बहुत प्यार करता है। ये है फादर जो कि दूर दराज में अपना नौकरी करते हैं, दूर दराज में मौत के मुंह पर रहते हैं, लेकिन याद तो करते हैं बेटे को। याद एक दिन याद किए बिना उसको नींद नहीं लगता है। ये है पिता। माँ जन्म देती है, पिता उनके जीवन को संवारने का काम करती है। पिता भी कम नहीं है जो उनको सारे खिलौना प्रदान करता है। ऐसे पिता को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आप लोग क्या पिता को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं? आप हाँ बोलो जय पिता, जय पिता, हमारे पिताजी हमारे पिताजी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लंबी उम्र हो, लंबी उम्र हो, मैं जब तक जीऊँ मैं जब तक जीऊँ अपने पापा के अपने पापा के प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। प्यार को कभी नहीं भूलूंगा। जय हिंद। जय हिंद। चलिए आप हम ले चलते हैं आपको केस की तरफ। कहाँ ले चलते हैं? केस की तरफ। ये केस का कारक होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कारक। कारक। कारक जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? कारक। उसे कारक कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसको पढ़े हैं हिंदी में, पढ़े हैं ना? हाँ। हिंदी में जब पढ़ते थे तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। अंग्रेजी में जो नाउन प्रोनाउन किसी से संबंध को स्थापित करता है वह भी कारक ही कहलाता है। ठीक है? हाँ। तो हम चलते हैं कि जिस तरह से आप जो क्रिया के राम पढ़ता है, या ध्यान दीजिए, राम पढ़ता, राम ने क्या उत्पन्न किया? पढ़ना। रीड को उत्पन्न किया, क्रिया को उत्पन्न किया है। राम ने क्या उत्पन्न किया? क्रिया को। क्रिया क्रिया की उत्पत्ति में सहायक है। न राम रहता न पढ़ाई होता है। तो पढ़ाई जो उत्पन्न किया, क्रिया जो उत्पन्न किया, किसने किया? राम ने। इसलिए यह कारक कहलाता है।
अंग्रेजी में केस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। अंग्रेजी में केस 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? नॉमिनेटिव केस। के जोर से बोलो। नॉमिनेटिव के नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जैसे वह खेलता है, खेलने का काम कौन करता है? वह वह करता है। इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट हाँ, यह खेलने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। ही मैं पढ़ता हूँ, सब्जेक्ट कौन होगा? मैं नॉमिनेटिव केस कौन होगा? मैं मैं। हाँ ठीक है। अंग्रेजी में तुम देखती है, तुम तुम देखती है। नॉमिनेटिव केस तुम देखने का काम कौन करती है? तुम मैं पढ़ाता हूँ। नॉमिनेटिव केस मैं मैं। इस तरह से जान गया। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्ट कहते हैं, हाँ। कर्ता कारक कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। हम चलते हैं आगे की तरफ। ध्यान दीजिए। हाँ, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ध्यान दीजिए गौर से। आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर हो। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। क्या चिन्ह होता है? को हाँ, जिस पर काम का फल पड़े मुझे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। और राम आम खाता है। राम eats। राम ईट से ये मैंगो। इसमें ऑब्जेक्टिव केस कौन है? मैंगो हाँ, खाने का फल किस पर पड़ता है? मैंगो पर मैं तुमको देखता हूँ। ऑब्जेक्टिव केस। तुमको तुम सोहन को देखता है। ऑब्जेक्टिव। मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ। तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव केस। हाँ कोई दिक्कत? नहीं नहीं। चलिए आगे। पोसेसिव 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 केस। देखिए ध्यान से। संबंध कारक जिसमें संबंध का बोध हो उसे पोसेसिव केस कहते हैं। हाँ या राम का भाई, राम से ब्रदर। में एस अथवा ईएस लगता है। हाँ, संबंध संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध। राम का भाई अपोस्ट्रोफी। राम Apostrophe का S। ब्रदर। ठीक है। अब आगे की तरफ संबंध कारक होता है। क्या होता है? संबंध कारक। प्यारे विद्यार्थियों, संबंध कारक संबंध दर्शाता है। घर की सजावट दो द कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। आप इसको ध्यान दीजिए। अपोस्ट्रोफियस इसको कहते हैं ऐसे। ठीक है। हाँ अपोस्ट्रोफियस का अर्थ होता है का के की। की बोलो जोर से। अपॉस्ट्रोफी एस का अर्थ होता है का के की। फिर ऑफ का अर्थ होता है का के। तो और- दोनों का अर्थ होता है का के की। एक अपोस्ट्रोफियस और इसके बाद ऑफ। अब ध्यान दिया जाए ये दोनों का कहाँ कहाँ प्रयोग होगा। दोनों का तो होता है एक के अर्थ का के की। संबंधे बताता है। पोसेसिव केस है। ठीक है। हाँ आप चलते रूल नंबर 1। प्यारे विद्यार्थियों गौर से देखिए, महत्वपूर्ण है। अगर अंग्रेजी की दुनिया में चलते हैं, प्राणी बोधक सजीव में प्राणी बोधक हो और सजीव में अपोस्ट्रोफियस होता है। इसे अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। प्राणी बोधक किसको कहते हैं? सजीव तो दुनिया में सब होता है। गाछ वृक्ष फला वगैरह सब होता है। लेकिन अवसा सजीव जो कि प्राणी जीव जैसे गाय, आदमी, भैंस, ये प्राणी प्राणी होना चाहिए। ठीक है? जो बोलता हो, हंसता हो, खेलता हो, दौड़ता हो, प्राणी का बात करते हैं। हाँ इसमें अपोस्ट्रोफियस तो दिखा। नहीं और जो निर्जीव हो, जो निर्जीव हो उसमें आपका प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? ऑफ का आपका प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए। तो जो प्राणी है, जिसमें जीव है, जो बोलता हंसता है, उसको अपोस्ट्रोफियस लगाना। ऑफ जो है निर्जीव है उसमें लगा देना। लेकिन ऑफ का कभी कभी कंडीशन दोनों में होता है। ठीक है। या गौर से देखिए, राम का घर, इसका घर। राम क्या प्राणी बोधक है? प्राणी है ना? हाँ। आदमी होगा ना? देखिए राम लगा दिए। और का कैसे अपोस्ट्रोफियस। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको निर्जीव में ऐसे भी बता सकता है। इसका ऐसे दी हाउस ऑफ दी हाउस ऑफ। कोई दिक्कत? हाँ नहीं नियम नंबर कौन हुआ? एक एक।
एक में तो बता ही दिए राम का, राम से पेन, राम स्पेन राम का पेन वह सिंगुलर नंबर होना सिंगुलर चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए? सिंगुलर नंबर। नंबर हो, अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। हाँ आप पोसेसिव के संबंध कारक बनाने के लिए देखिए राम का कलाम, राम की, राम से ऐसे, राम राम से स्पेन पेन, सोहन का पेन, सोहन से पेन, स्पेन। सीता का भाई, सीता ब्रदर, सुधीर का बेटा, सुधीर से सन, रितेश का भाई, रितेश सन। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ देखिए घोड़ा की पूछ, घोड़ा की पूछ, दो हॉर्स, और शेष। हॉर्सेस, हॉर्स, टेल पूछ, टेल, टेल ठीक है? मतलब पूछ, हाँ, गाय का दूध, काऊ मिल, तो गाय भी सजीव प्राणी है, हाँ। घोड़ा भी सजीव प्राणी है, और है सिंगुलर नंबर। तो नंबर सिंगुलर नंबर, उसमें दी लगता है कॉमन नाउन में। क्या लगता है? दी, ध्यान रखिए, दी काउ बोला जाएगा, दी हॉर्स बोला जाएगा। एक रहेगा तो बहुत रहेगा तो नहीं देना, दी का प्रयोग में। कोई दिक्कत? बोलो नहीं। नानी, चलो आगे बढ़ो। रूल नंबर क्या है? क्यों? यदि प्रोनिक बोधक देखिए पुनरा नंबर में रहे तो पोसेसिव के संबंध कारक बनाने के लिए सिर्फ सिर्फ apostrophe apostrophe S S लगाया लगाते हैं, इसे लगा देना। अपस्ट्रॉफी लगाया जाता है। हाँ, सिर्फ चिन्ह लगा दिए जाते हैं। हाँ। गौर से देखो, लड़कियों का कॉलेज, तो लड़कियां देखिए गर्ल, गर्ल्स दी में कॉलेज, लगा, लड़की रहता तो दी गर्ल, हाँ लड़कियां बहुवचन में बहुत नहीं सारे लगेगा, प्लूरल में नहीं लड़की। लगेगा दी। बहुत कॉमन सारे नाउन लड़की। दी बॉय बोलेंगे, दी काउ बोलेंगे, दी बफेलो बोलेंगे, दी हॉर्स बोलेंगे, दी मून, लेकिन हाँ बहुत सारी लड़कियों में दी न लगना। हाँ जैसे कि देखा है? दी लेकिन खास रहेगा तो लगेगा, ध्यान रखिएगा। गर्ल्स है, देखिए गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां हुआ, हाँ और सिर्फ ऐसे लगा हाँ कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज। कॉलेज, घोड़ों का पूछ, बहुत सारे घोड़ा, हॉर्स, टेल, हॉर्स, हॉर्स, और ऐसे हॉर्स, शेष, टेल, फिर? पूछ, कोई दिक्कत? नहीं, अब रूल नंबर 3 का, यदि प्राणी बोधक पुनरा नंबर में आस नहीं हो तो पोसेसिव के अपोस्ट्रोफी आस लगा करके बनाया जाता है। अब पता प्लुरल है और उसमें आस नहीं है, क्या ऐसा है? प्लुरल भी रहता है, उसमें आस नहीं रहता है। जैसे मेर मतलब आदमी, मेर मतलब नहीं, बहुत सारे बहुत आदमी। सारे में आदमी, अरे। बहुत सारे आदमी, उसका प्लुरल आर्मियन होता है। देखिए अपोस्ट्रोफी आस लगा। हाँ। देखिए चिल्ड्रेन, चाइल्ड में बच्चा, चिल्ड्रेन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो प्लुरल रहेगा उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा देना। हाँ। कोई हाँ। दिक्कत? नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं। उसका नया शब्द बोले थे, सिंगल हाँ। प्लुरल बताए थे, हाँ। बोले थे कुछ प्लुरल नया शब्द में आ जाता हाँ, आ जाता है और ना। कोई भॉवेल पे भी करके होता है। हाँ देखिए कौन नंबर निर्जीव में ऑफ का प्रयोग होता है, लेकिन याद रखना है कि इसके पहले दो का प्रयोग निश्चित रहता है, दो का प्रयोग निश्चित रहता है। रहता है। कुर्सी का पैर, ध्यान दीजिए, यह निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव। हाँ? निर्जीव। कुर्सी निर्जीव है। हाँ। निर्जीव है, निर्जीव। जब निर्जीव है तो दो लेग्स, बहुत और सारे leg। कुर्सियां हाँ। और दो चेयर। चेयर। और दो चेयर। हम बोले हैं कि अगर ऑफ लगेगा तो इसके पहले आगे वाला में दो जरूर लगेगा। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ? नहीं। फिर तो कुएं का पानी, दो वाटर और दो वाटर बेल। ऑफ द बेल। देखिए और दो लगाइएगा तो ये पहले अब में दो लगने करेगा। हाँ। ठीक है? बिहार का राजधानी, दो कैपिटल ऑफ बिहार। बिहार, राजधानी में दो लगता है। हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। फिर आप आगे की तरफ बढ़िए। आप रूल नंबर क्या बता रहे हैं? 5। देखिए ध्यान से भाई, रूल नंबर प्राणी 5। बोधक नाउन के साथ दोनों संबंध हो सकता है, अपोस्ट्रोफी एस और ऑफ। ओ। लेकिन ख्याल रहे, अपोस्ट्रोफी एस जैसे हिंदी रहेगा ना उसी तरह जाएगा, लेकिन जैसे अंग्रेज जो ऑफ का प्रयोग करिएगा तो ठीक उल्टा आएगा। यहाँ गौर से देखिए, है देखिए गाय का दूध, है देखिए गाय का दूध, तो The दी cow's काऊ है, देखिए, milk। काऊ यानी गाय का मिल्क, देखिए सीधा है। हाँ। लेकिन उसको ऑफ की तरह बनाइएगा तो दो मिल्क है, The ये milk। आ जाता है ऑफ द का।
अरे उलट जाता है, ये पार्टी आ जाएगा यहाँ और ये पार्टी चल जाएगा वहाँ। अगर ऑफ लगाइएगा तो उलट जाएगा, अपोस्ट्रोफी एस लगाइएगा तो सीधे रहेगा। सीधे रहेगा। ये दिक्कत नहीं। शादी करना रामू का दोस्त, रामू ही रामू's friend। हाँ, देखिए रामू का दोस्त हाँ, आज दो फ्रेंड ऑफ रामू। कोई दिक्कत नहीं। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए गौर से, निर्जीव वस्तुओं को जीवधारी मान लेने पर पर्सनल फील्ड मूल्यकृत ऑब्जेक्ट में अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाया जाता है। हाँ यानी भारत का योद्धा दो इंडियंस ऐसे वायलेस वे रीच यानी इंडिया का योद्धा। प्रकृति का नियम नेचर नेचर से लव। हमेशा प्रयोग होता है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। रूल रूल नंबर नंबर 7, 7 यदि सिंगुलर नाउन के अंत में देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आस बोलो वो तो possessive case बनाने के लिए, केस हाँ, कहते समन हैं करे बनाने के सिर्फ लिए apostrophe लगाया जाता है। है। हाँ, apostrophe लगाया। फॉर गुडनेस से अच्छाई का कारण है, यहाँ देखिए apostrophe। ठीक है, मुझे वाला से लगा है ना, हाँ। अरे ऐसे लगा दीजिए। फिर देखिए सी है ना नीचे, जस्टिस। वाई apostrophe एस, दो जस्टिस। फिर देखिए मोसेस लॉ यस है ना, हाँ, और देखिए यस इस तरह से आए तो इसमें सिर्फ apostrophe आज का ऐसे चिन्ह लगाना। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। अब रूल नंबर 8 चलता है, समय स्थान भार को भी सूचित करने के लिए पेसिव केस पोसेसिव केस बनाने के लिए apostrophe एस लगा देता है। समय समय जैसे दिन ईयर, समय जितना कितना साल हुआ, कितना दिन हुआ, कितना सप्ताह हुआ, इस सब में दिन भर का समय ये डेज लेबर, लेबर। दिन भर का श्रम, यह है ना। हाँ, देखिए समय आ गया, ये वीक वीक से भी Days। लगेगा है ना, ये यर्स भी लगेगा, एक साल का ये यर्स पेमेंट भी हो सकता है। सप्ताह भर का देखिए समय हम बोल रहे हैं, सप्ताह ये वीक्स है, यहाँ देखिए रेस्ट सप्ताह भर। अब भार में किलो का भार, ये किलो वेट, कोई दिक्कत तो समय स्थान भार जब आवे तो apostrophe एस लगता है। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए। आप ट्रांसलेट कीजिए इनटू इंग्लिश। गायों का पैर, गायों का काउज लेग। यहाँ देखिए प्लुरल है ना, हाँ तो काउज काउज लेग। काउज दे करके ऐसे उसको प्लुरल में ऐसे कर लिया होता हाँ हाँ, है, लेग ना हुआ, हाँ, अरे जी लेग्स होगा, बहुत सारे गायों के पैर नहीं। हाँ घर का दरवाजा ऐसे बना दी, बोलो हाँ दी डोर ऑफ ऑफ होम। द हाउस। कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों का नाम दो नेम The names of girls। दो नेम ऑफ द Girls। गर्ल। ऑफ गर्ल ऑफ दो गर्ल नहीं, ऑफ Of girls। क्या होगा गर्ल। जाति, ये नहीं लगेगा, गर्ल गर्ल्स होगा, ऑफ गर्ल, क्या कि प्लुरल में दो नहीं लगता, हाँ, लगता है नहीं नहीं लगता लगता है। है। तब राजू की माँ एक है, दो मदर, क्या बोलेगा The mother दो मदर ऑफ of Raju। ऑफ राजू, Of Raju। ऑफ राजू। राजू। नाम में सिंगल नंबर रहे, हाँ, नाम रहे, हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा सिंगल नंबर में रहे तो उसमें दो नहीं लगता है। ठीक है, कमरे की खिड़की तो दो विंडो, The दो window। बोलो The window ऑफ द कमरा रूम, ऑफ द of the room। ये क्या हुआ,
सर इरेजर पर टच कीजिए। जोर से देखो। द विंडो ऑफ द Home. है रूम वगैरह। रूम हाँ? Room. ये बताओ कुत्ते की पूछ द टेल The tail of द डॉग द the tail of the dog. तो ये तो बहुत सारे पूछ होगा। हाँ द टेल ऑफ द ऑफ द Of the डॉग dog. होगा ना। 1 टन का वजन या वजन में आया ना। हाँ. 1 One टन बोले हैं tons. हाँ. वेट Weight. WEIGHT Weight. सर याद है? डॉग्स प्लूरल है तो उसके आगे डी लगा। हाँ डॉग्स प्लूरल है ना तो उसके आगे डी दी 6 नंबर में। द टेल्स ऑफ द डॉग्स। पूछे द टेल्स ऑफ द Dog. डॉग्स। हाँ हाँ. ठीक ना। Dogs plural. भैया देखिए ध्यान दे बैलों के रंग बैलों के रंग. द बैलों के कलर रंग ऑफ और कलर बोलो The color of- of the fellow. ऑफ ऑक्स ऑक्स Of. और यही ना हाँ ऑक्सीजन होगा बहुत सारे बॉल हाँ नहीं। हाँ फिर गाय का दूध द मिल्क द मिल्क The milk. द मिल्क The milk ऑफ of cow. और Cow. गाँवों की सड़कें द रोड ऑफ The road road of of village. the road The road of of village. कोई दिक्कत हाँ काव के आगे द लगेगा वो Cow singular के है। आगे the द काव गाय का दूध द मिल्क ऑफ द काव काव cow. ठीक है। हाँ गाँवों की सड़कें द रोड ऑफ द विलेज विलेज कोई दिक्कत नहीं यही आप लोगों की सेवा में हम प्रस्तुत किए हैं। जय हिंद जय भारत।